भाई ये संपर्क क्रांति बताओ ना, इसके स्टॉप्स तो बहुत कम है, बट भाई इसको स्लैग इतना है ना, तो वैसा फील ही नहीं होता है कि इतने कम स्टॉप है इसके। बाकी गाड़ी जितनी खाली थी उतनी फिर से यहाँ पे भर जाएगी। आरएसी का स्टेटस भोपाल के बाद पता लगने वाला है। थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, घूमते हैं यहाँ पे। भाई गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट बिफोर नहीं 15 मिनट बिफोर आई है। इतना ज़्यादा स्लैग दिया है कर्नाटका संपर्क क्रांति को। और जो रेलवे स्टॉक खाना है वो भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। और एक अभी किस्सा ऐसा हुआ कि हमारे ही आगे कोच में फर्स्ट एसी के अंदर किसी पैसेंजर का मोबाइल चोरी हो गया। तो भाई यहाँ पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति आ चुकी है अपने असली रूप में। भाई क्या ताबड़तोड़ भाग रही है। अभी आपको दिखाया मैंने अगस्त क्रांति राजधानी, उसके पीछे पीछे आ रही है गाड़ी संख्या 22,221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली CR राजधानी एक्सप्रेस। और क्या ताबड़तोड़ एक्शन भाई, बहुत मजा आ रहा है इसमें। भाई हजरत निजामुद्दीन से निकलने के बाद डायरेक्ट झांसी, यानी कि 402 किलोमीटर बाद इसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट है। मतलब भाई झांसी तक गाड़ी जितने स्टेशन आएंगे ना सब स्किप करते हुए जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक तरफ। आज की जर्नी हमारी बहुत ही खास होने वाली है। गाड़ी संख्या 12,630 यानी कि 12630 हजरत निजामुद्दीन से चलकर बेंगलुरु के यशवंतपुर तक जाने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज की हमारी यात्रा होने वाली है। कुल मिलाकर 2610 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आज हम तय करने वाले हैं। कुल मिलाकर 44 घंटा 15 मिनट का समय लेते हुए। रूट की अगर बात की जाए, यहाँ से निकलेंगे अभी सुबह के 8:30 पर। पहला हॉल्ट डायरेक्ट 405 किलोमीटर बाद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी होने वाला है। मथुरा जंक्शन आगरा कैंट ग्वालियर स्किप करते हुए डायरेक्ट झांसी रुकेंगे। उसके बाद फिर भोपाल के बाद आगे भुसावल के बाद मनमाड़ के बाद पुणे के बाद ये गाड़ी जाएगी टुवर्ड्स अपना यशवंतपुर। वो भी कैसे जाएगी, मीरज होते हुए यशवंतपुर ये निकल जाएगी, बेड़गांव हुबली होते हुए। मैं तो गाड़ी पुणे में डिपोर्ट करने वाला हूँ। आज की जर्नी AC 2 टायर में होगी। मेन बात, मेरा जो सीट है वो हो चुका है RAC। तो देखते हैं कैसा अपना सफ़र जाएगा। ठंड के दिन यहाँ पे अभी धीरे धीरे खत्म होने आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी का ये सेकेंड वीक लगभग शुरू हो चुका है। तो ठंड थोड़ी यहाँ पे हल्की हो रही है, मतलब नहीं ऐसा नहीं, बट थोड़ी हल्की हो गई है, फॉग वगैरह नहीं है। चलिए चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपनी संपर्क क्रांति यहाँ पे लग चुकी है। बढ़िया यहाँ पे धूप निकल आई है। अभी जस्ट तेलंगाना एक्सप्रेस गई यहाँ पे टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है अपने को। उस साइड कौन सी खड़ी है यार, गोंडवाना है शायद उस साइड खड़ी हुई, हजरत निजामुद्दीन भूसावड़। ये रही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी अपनी 12630 हजरत निजामुद्दीन यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मेरा कोच है A2 AC 2 टियर, बट भाई RAC है। यहाँ पर खड़ी उदयपुर सिटी निजामुद्दीन मेवाड़। देखते हैं भाई A2 कहाँ आ रहा है इसका। मेरे हिसाब से तो आगे आता है यार, पता नहीं। भाई हजरत निजामुद्दीन से निकलने के बाद डायरेक्ट झांसी, यानी कि 402 किलोमीटर बाद इसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट है। मतलब भाई झांसी तक गाड़ी जितने स्टेशन आएंगे ना सब स्किप करते हुए जाएंगी। ये रहा आज का हमारा कोच। वैसे तो टिकट मेरा पूरा एंड टू एंड है, मतलब 44 आवर्स के लिए तो हमारी सीट रहने वाली है। सीट नंबर 17 है शायद मेरा। चलते अंदर। साइड लोअर है, RAC है। तो अभी देखते हैं RAC पैसेंजर अभी आए हैं या झांसी आएंगे। अच्छा होगा अगर नहीं आए ना तो झांसी तक तो आराम से मैं बैठ भी सकता हूँ। चलो भाई, साफ सफाई तो अच्छी लग रही है क्योंकि गाड़ी यहीं से ओरिजिनेट हो रही है ना। चलो वाह यार, ये इंटीरियर्स ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं यार, जो ब्राउन इंटीरियर्स है। चलिए भाई, आज की हमारी यात्रा हो रही है 17 नंबर साइड लोअर सीट पे। मेन बात, जो सीट है मेरी वो यहाँ पे हो चुकी है RAC। अब देखते हैं कब तक क्लियर होता है। बट हमारे टू टियर के जो इंटीरियर्स है ना बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। अब देखते हैं कब तक गाड़ी ये साफ़ सुथरी रहती है। मेन बात क्या है, देखो कि गाड़ी को साफ़ सुथरा रखने में ना हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। स्टाफ की तो है ही है, हमारी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वॉशरूम्स वगैरह जाते तो फ्लश वगैरह करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड होती है। चलिए 8:30 बजे यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट झांसी। अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट होगा मथुरा आगरा ग्वालियर सब स्किप करने वाले हम। और यहाँ पर हमारे ही ट्रेन का काउंटर पार्ट आ चुका है, यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति वाया नागपुर वाली। देखो दो चलती है, एक है अपनी जो वाया पुणे चलती है और दूसरी चलती है वाया नागपुर। वाया नागपुर वाली थोड़ी फास्ट है, वाया पुणे वाली लगभग 44-45 आवर्स का समय लेती है। देखिए सामान वगैरह तो रख दिया है, अभी बस निकलने के लिए मात्र 15 मिनट का समय बाकी है। मतलब आप देखो संपर्क क्रांति से अगर आपको पुणे जाना है ना, जैसे मैं पुणे, मेरा घर आपको पता ही है, दिल्ली से मैं इस ट्रेन से बहुत कम गया हूँ ऑनेस्टली। मैं वहाँ से ज़्यादा है, मतलब आप लगाओ अभी तो इसको एक हॉल्ट ऐड किया जो कि विदिशा है। तो गाड़ी यहाँ से निकलती थी डायरेक्ट 402 किलोमीटर के बाद, जहाँ से फिर डायरेक्ट भोपाल,
फिर भूसावल, फिर मनमाड़ और फिर पुणे। मतलब मात्र निज़ामुद्दीन और पुणे के बीच में 4 हॉल्ट लेती थी, बट अभी एक और हॉल्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, वो है विदिशा। विदिशा भोपाल के पास ही आता है। अब निकलने के बाद है ना, बैक टू बैक क्रॉसिंग्स देखने को मिलने वाली है। मुंबई राजधानी, सीआर राजधानी, अगस्त क्रांति तेजस राजधानी हो गया, बहुत सारे दुरंतो हो गया, मतलब बैक टू बैक एक्शन होने वाला है। तो व्लॉग ना कंटिन्यू जरूर देखना। ऊपर से गाड़ी में पेंट्री कार की सर्विसेज है, तो खाने पीने की चीज़ें भी आपको इस ट्रेन में मिलने वाली है, तो उसका भी रिव्यू आपके लिए ज़रूर करेंगे। का खाना है वो मैं यहाँ से मंगाने वाला हूँ रेल रेस्टो एप्लीकेशन से। करना आपको ये है, आपको करना है डाउनलोड रेल रेस्टो का एप्लीकेशन, या फिर आप उनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको अपना पीएनआर एंटर करना है। पीएनआर एंटर करने के बाद आपको अवेलेबल स्टेशन दिखाएगा, फिर स्टेशन सेलेक्ट करके अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को आपको सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर वगैरह डाल के आप ऑर्डर कर सकते हो। इवन कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए, डॉट सुबह के 8:30 यहाँ पे हो चुके हैं, और यहाँ पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकलने के लिए तैयार है। चलिए, डॉट 8:30 पर यहाँ पर अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकल चुकी है। भागेगी अब गाड़ी। पहले क्रॉसिंग होगी अपनी अभी 12953 मुंबई सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। उसके पीछे आ रही है गाड़ी संख्या 22,221 सीआर राजधानी एक्सप्रेस। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स होने वाली, 130 का एक्शन भी आपको देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा जब हज़रत निज़ामुद्दीन से गाड़ी खुलती है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मोबाइल का, तो इसलिए मैं ज़्यादा एकदम फ़ोन बाहर निकाल के शूट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इधर ही हूँ मैं। सामने खड़ी अपनी ट्रेन का काउंटर पार्ट कर्नाटका संपर्क क्रांति वाया बेल्लारी, नागपुर होते हुए आती है। अभी ये जो संपर्क क्रांति आई है ना, बिल्कुल ऑन टाइम आई है निज़ामुद्दीन। वैसे तो इस गाड़ी को प्रायोरिटी मिलती है अच्छी, बट ना अभी इसको बहुत ज़्यादा स्लैक टाइमिंग दिया है, और वहाँ पर कोई गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हो रही है। अच्छा, ये है केएसआर बेंगलुरु नई दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस, ये भी ऑन टाइम। भाई आज तो गाड़ियाँ सारी ऑन टाइम दिख रही है मुझे। कर्नाटका एक्सप्रेस अभी मुंबई राजधानी जस्ट गई, हम निकले और मुंबई राजधानी गई है, तो अगस्त क्रांति तो मिल ही जाएगी हमें। रेक शेयरिंग है इसका, बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल मेल के साथ भी। चलिए, मेल तो गई, अब डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ अगस्त क्रांति तेजस राजधानी की क्रॉसिंग। आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस। रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन शान भोपाल एक्सप्रेस, जिसको अभी अगस्त क्रांति ने ओवरटेक मारा है।
तो भाई यहाँ पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति आ चुकी है अपने असली रूप में भाई, क्या ताबड़तोड़ भाग रही है। अभी आपको दिखाया मैंने अगस्त क्रांति राजधानी, उसके पीछे पीछे आ रही है गाड़ी संख्या 22,221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली CR राजधानी एक्सप्रेस। और क्या ताबड़तोड़ एक्शन भाई, बहुत मजा आ रहा है इसमें। एक तो इतने महीनों बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और दिल्ली से तो भाई पता नहीं इससे पहले कब किया था। अच्छा, एक बार मैंने इसमें दिल्ली से ट्रैवल किया था जब ये ICF थी भाई। अब सोचो ICF थी, उसके बाद डायरेक्ट आज ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से। इससे पहले पुणे से एक बार ट्रैवल किया था जब मैं जा रहा था वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए, मुझे याद है। बाकी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया, आलू पराठा विथ कर्ड एक है और कटलेट, ऐसा मैंने ऑर्डर दिया। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट को भी रिव्यू करेंगे। आज का पूरा दिन मजा आएगा भाई, बैक टू बैक एक्शन स्किप्स और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जो यात्रा हो रही है अपनी। कहानी में ऐसा ट्विस्ट है ना कि पहले आ रही है बांद्रा निजामुद्दीन गरीब रथ, उसके पीछे CR राजधानी। तो भाई पहले गरीब रथ की क्रॉसिंग में रखा हूँ, बिल्कुल चुपन के उसके पीछे CR राजधानी में आ रही है। अब गरीब रथ निकलने के बाद अब आ रही है भाई अपनी CR राजधानी, और क्या भाग रही है भाई संपर्क क्रांति, मतलब भाई रुकने का नाम नहीं, गजब की रफ्तार में, फ्लैट 130। CR राजधानी क्या सेकेंडों में गायब हुई है, मतलब अगस्त क्रांति भी इतनी फास्ट नहीं गई जितना CR राजधानी विद इन सेकंड्स गायब हो गई, छप करके गई। मतलब मेरा तो भाई ध्यान भी नहीं था, मुझे लगा कि थोड़ी और पीछे गाड़ी, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था, बट वो जब स्टेशन स्किप हुआ, मैं आपको फैक्ट्री दिखा रहा था, एकदम से आई गाड़ी, मतलब मैं खुद शॉक हो गया। बाकी भाई यहाँ पर जो है अपना ब्रेकफास्ट जो है वो यहाँ पे मैंने ले लिया था, बाकी पराठा भी आने वाला है, आपको बताया तो था मैंने। बाकी ये वेज कटलेट है इसमें, और ये एक अपने प्रीमिक्स वाली चाय 20 रुपये वाली। अब देखना ये है कि भाई जो कटलेट्स वगैरह दिए ना, टेस्ट कैसा होता है और इसका प्राइस क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी ये देखो कुछ ऐसे कटलेट्स है, बटर इसमें मिसिंग है, और देखते हैं इसका प्राइस कितना होता है। बट मुझे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शताब्दी में चढ़ाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे कटलेट। इसको एक बार टेस्ट करके रिव्यू बताता हूँ आपको। चलिए एक बार मैं कटलेट को जो है यहाँ पे टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। फीलिंग तो एकदम ओके है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि गाड़ी चले हुए 40 मिनट ही हुए हैं। कटलेट ऐसा लग रहा है कि कल शाम को बने हुए हैं, मतलब मजाक से हटके फ्रेश बिल्कुल नहीं है कटलेट, मज़ा नहीं आया यार। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में बहुत अच्छे मिले थे, बट इसमें मज़ा नहीं आया। चलिए कोई नहीं, बाकी पराठा भी आने वाला है तो उसका भी रिव्यू करेंगे। फिलहाल तो गाड़ी फ्लैट 130 चल रही है, थोड़ी देर में मथुरा जंक्शन को स्किप करेंगे, आपको वहाँ पर मिलता हूँ मैं। तो भाई हमारी ट्रेन में ना पेंट्री कार में इतना बड़े स्कैम चल रहे हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वेज कटलेट मैंने सुबह लिया 50 रुपये का विदाउट बटर, और टेस्ट तो भाई पूछो मत, इतना घटिया, जो एकदम जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था पराठा विद कर्ड का इन्होंने ऑर्डर लिया था, वेज पराठा विद कर्ड, और जब यहाँ पे अभी पराठा ये लोग लेके आए हैं तो कर्ड नहीं है, अब बोल रहे हैं कि कर्ड नहीं है, और 100 रुपये का पराठा ये लोग दे रहे हैं। मतलब आप बताओ किस चीज़ की लूट है ये, मतलब क्यों ऐसा केटरिंग कंपनीज इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ये इसमें जो भी लाइसेंसी है देखना चाहिए, और मैनेजर जो होते हैं ऑनबोर्ड मैनेजर का काम होता है। और भाई इसमें ना इतने घटिया क्वालिटी के पराठे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो, एक पतली सी लेयर आलू की बस डाल दी है, और यही ये लोग सर्व कर रहे हैं। मतलब पैसेंजर को क्या दे रहे हैं ना, इनको खुद समझ नहीं आ रहा है। आप खुद बताओ ये कितनी नाइंसाफ़ी होगी। 100 रुपये के पराठे हैं ये विदाउट दही। ऑर्डर लेते वक्त तो इन्होंने दही की ऑर्डर ली थी, मतलब दही के साथ देंगे बोले थे, और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि दही अवेलेबल नहीं, दही चढ़ा नहीं है।
होता है ऐसा ना, इन लोगों के बहाने वही होते हैं। अब मैं इस चीज़ की शिकायत करने वाला हूँ, शिकायत करके आपको बताता हूँ इसका क्या रेजोल्यूशन मिलता है। और गाड़ी मथुरा पहुँचेगी। एक्चुअली क्या है ना, गाड़ी बहुत बिफोर चल रही है और मथुरा में बहुत ज़्यादा स्लैक है। 10:30 बजे मथुरा पहुँचने वाली है और अभी कहाँ 10 वगैरह बचे, आधा घंटा लगभग बाकी है। 10:25 का मथुरा है, मतलब हॉल्ट नहीं अपना, स्किप होने वाला है मथुरा जंक्शन। चलिए भाई एक बार इसको खा ही लेता हूँ, एक बार आपको रिव्यू बता ही देता हूँ। चलो देखते हैं। बिल्कुल भी मतलब एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप देखो एक छोटी परत, उसके बाद खाली पड़ा हुआ है। इतने घटिया क्वालिटी का खाना क्यों दे रहे हैं भाई। चलिए भूतेश्वर निकल गया, मथुरा जंक्शन को अभी अपनी यहाँ पे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है। बट मेरे को बहुत बुरा लगा भाई ये चीज़ देख के। 100 रुपये में पराठा दे रहे हैं विदाउट दही, और इतने लो क्वालिटी का पराठा है। बाद में कटलेट्स, इतने से कटलेट 50 रुपये के विदाउट दही। कोई गाड़ी स्किप कर रही है अभी यहाँ पे। अच्छा नहीं, बस का ऑन है, ये मथुरा का बस स्टैंड है। अभी मैंने इस चीज़ की जो शिकायत है वो यहाँ पे रेल मदद पर दर्ज कर दी। मतलब रेल 1 का जो ऐप है ना, उस पर आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हो। और चलिए मथुरा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आपको। और बहुत मतलब गुस्सा आ जाता है यार। मतलब यार नॉर्मल जो पब्लिक है, आप सोचो तो स्लीपर में जा रही है, क्या ये वो पब्लिक 100 रुपये का पराठा अफोर्ड कर सकती है विदाउट दही और इतनी लो क्वालिटी का? शायद मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रहा हूँ, बट भाई मतलब इतना हम ट्रैवल करते हैं ना, परेशान हो जाती है यही प्रॉब्लम से। इस प्रॉब्लम का ना एक परमानेंट सोल्यूशन रेलवेज़ को करना चाहिए। मेरे हिसाब से रेलवे इस पर काम ज़रूर करेगी। हम इस फीडबैक को आगे तक पहुँचाने वाले हैं। तो आगे चलिए, मथुरा जंक्शन यहाँ पे स्किप हो रहा है और किसी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है। अच्छा, कर्नाटका संपर्क क्रांति एक और, चंडीगढ़ वाली, यशवंतपुर चंडीगढ़ कर्नाटका संपर्क क्रांति वाया पुणे। ये भी अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले LHB हुई है। इससे पहले ICF थी, इसमें मैंने व्लॉग भी किया है, बेंगलोर टू पुणे, जब भी ICF थी। टाइम तो ज़्यादा लेती है क्योंकि कल ये सुबह पुणे आई थी, तो 24 घंटा तो हो गया इसको पुणे से निकले हुए। और मथुरा जंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है। अभी तो ठंड है मतलब, बट उतनी नहीं है यार जितनी यहाँ पे होती है ना। जो आपने सिया राजधानी के ब्लॉग में देखा होगा, कोहरा तो भाई स्टेशन से ऐसे अंदर से होकर जाता है, इतना कोहरा और फॉग होता है। यहाँ पे कोहरा फॉग एक ही हुआ और प्लेटफॉर्म उस साइड आ रहा है। प्लेटफॉर्म स्किप दिखाते हैं आपको मथुरा का। मेरे हिसाब से रोकना तो नहीं चाहिए यहाँ पे। मथुरा जंक्शन, पहले मथुरा और वृंदावन के बीच में ना रेल बस चला करती थी, अभी तो नहीं चल रही है। मैंने उसको एक बार कवर भी किया था, व्लॉग मुझे पता नहीं, मैंने अपलोड किया नहीं, बट मैंने उसमें एक बार जर्नी की थी। बट अभी तो वो जो रेल बस है वो यहाँ पे बंद हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो कि जितना मैंने सुनने में आया मेरे बंद हो गई है। मथुरा के बाद अपना आगरा छावनी भी स्किप होने वाला है। यहाँ से मथुरा से आप कासगंज फर्रुखाबाद की ओर बढ़ सकते हो, उसके बाद यहाँ से आप कोटा की ओर बढ़ सकते हो। और हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से आपका भोपाल झांसी की ओर। आगरा स्किप होगा, फिर ग्वालियर स्किप होगा और डायरेक्ट दोपहर 2 बजे आएगा झांसी। फिर झांसी के बाद डायरेक्ट भोपाल आएगा। विदिशा भी अब नया ऐड किया है हॉल्ट इन लोगों ने। एक्चुअली मैंने आज सोचा था कि झेलम एक्सप्रेस में यात्रा करूँगा, बट झेलम में जो है टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ। जम्मू से मैंने टिकट कराया था, तो उसमें 4 वेटिंग भी कंफर्म नहीं हो पाया, ऐसा हुआ। तो इसमें फिर मैंने क्या किया, पूरा निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर तक पूरा टिकट एंड टू एंड डाला है। अब देखेंगे, मोस्टली तो पुणे उतर जाऊँगा। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है हमारी अभी जबलपुर हजरत निज़ामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। यार बहुत पीछे हो गया, आज तो लेट है लगता है। चलिए श्रीधाम गई, और जो अपने से कोटा, रतलाम, सूरत, आगे मुंबई की ओर जाने वाला रूट जो है अलग हो चुका है। ये रूट बहुत फास्ट है। यहाँ से सवाई माधोपुर, कोटा जंक्शन होते हुए रतलाम, रतलाम से फिर आगे दाहोद, वडोदरा, सूरत होते हुए आप मुंबई सेंट्रल जा सकते हो। मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी का यही रूट है। चलिए यहाँ पर अभी अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है आगरा छावनी रेलवे स्टेशन को। मतलब आप बताओ भाई, निज़ामुद्दीन से निकले नॉन स्टॉप डायरेक्ट झांसी तक। और एक अभी किस्सा ऐसा हुआ कि हमारे ही आगे कोच में फर्स्ट AC में
फर्स्ट एसी के अंदर किसी पैसेंजर का मोबाइल चोरी हो गया। क्या हुआ है अभी आगे जाके सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी इसमें क्या अपडेट होता है। बाकी मैंने जो शिकायत है वो यहाँ पे रेल मदद पर दर्ज कर दी, जो ओवर चार्जिंग है। तो बिल जब मेरे पास आया यहाँ पे, तो बिल की अमाउंट आप देखो, इसमें 40 रुपये 40 रुपीज़ इसकी बिल की अमाउंट है। और जो पराठा है 100 रुपीज़ का, अभी तक उसका बिल यहाँ पे नहीं आया। देखते हैं क्या अपडेट होता है, आपको ज़रूर बताऊँगा। जब भी आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, रेल वन ऐप पर आप डायरेक्ट शिकायत जो है अपनी वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। PNR आप एंटर करोगे, आपका प्रॉब्लम जो है वहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विसेज में जाके आप इसकी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है रेल वन पे करना। देखते हैं इसका रेजोल्यूशन क्या आएगा। पराठे का बिल मांगा है, वो आएगा तो वो दिखाता हूँ आपको भी। यहाँ पे हम स्किप करेंगे राजा की मंडी और फिर आगरा छावनी को स्किप करने वाले हैं। राजा की मंडी, यहाँ पर आगरा छावनी पर अपनी यहाँ पे ट्रेन स्किप करने वाली खजुराहो एक्सप्रेस। यह है उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस। आगरा छावनी को यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी स्किप करने वाली है। उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस। ये जो उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस है, ये भरतपुर वाली लाइन से यहाँ पे आगरा छावनी की ओर अभी जा रही है। और यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन केरला एक्सप्रेस के साथ, न्यू दिल्ली से। और इसके पीछे आ रही है रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पे कोई गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हो रही है हमारी अभी। यहाँ पर धौलपुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे अनऑफिशियल हॉल्ट लेकर रुकी है। और सामने देखो, जो आपको मैंने दिखाई थी आगरा के आउटर में उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस, वो यहाँ पे आ चुकी है। जस्ट वॉशरूम गया तो उतने में ये गाड़ी आई और शायद है कि हमारे आगे आगे निकलेगी, देखते हैं। यहाँ पर भाई उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति को ओवरटेक करके आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी को ना स्लैग टाइमिंग इतना दिया है ना, तो ये ओवरटेक जायज़ बनता है। बहुत स्लैग दिया है इस ट्रेन को। चलिए दरवाजे को तो बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट नहीं है ना। तो चलिए कुछ ही समय में यहाँ पर अभी अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुँचने वाली है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। मेन बात देखो, पेंट्री कार का तो मुझे अब कुछ खास एक्सपीरियंस मतलब नहीं रहा इसका, तो मैंने क्या किया है ना, एक बहुत ही बढ़िया जगह से आज का लंच मंगवाया है। मेरा आज का लंच मंगवाया है रेल रेस्टो से। रेल रेस्टो आपको पूरे इंडिया पर बहुत सारे मेजर रेलवे स्टेशन, मालूम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अपनी सीट पर फ्रेश टेस्टी खाना डिलीवर करता है। रेल रेस्टो की फिलहाल है ना ट्रेन मेगा सेल भी यहाँ पे चल रही है, जिसमें आपको 60% ऑफ में देखने को मिलने वाला है। कूपन कोड मेगा सेल आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। कूपन कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। झांसी में मेरा लंच जो है, मैंने यहाँ पे महाराजा थाली मंगवाई है और एक और चीज़ मैंने मंगवाई है, तो वो आएगा, वो देखते हैं। बाकी गाड़ी तो यार बहुत अच्छी भागी है, वही है इसको थोड़ा ना स्लैक टाइमिंग ज़्यादा दिया है। चलिए अराइवल अभी हो रहा है अपना झांसी रेलवे स्टेशन पर।
दोपहर के यहाँ पे लगभग 2:10 का समय यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर पहुँच रही है। कोई गाड़ी का डिपार्चर भी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये है खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस। और वहाँ पर सामने खड़ी है पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, मेरे घर की गाड़ी भाई। इसमें यात्रा करेंगे एक बार एंड टू एंड। एक बार तो हम कर चुके हैं दिल्ली से पुणे के बीच में। बाकी जो मैंने खाना मंगवाया है रेल रेस्टोरेंट से वो यहाँ पर अभी डिलीवर हमें अपनी सीट पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट बिफोर पहुँच चुके हैं। 402 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लिया। यहाँ पर अपनी 12630 कर्नाटका संपर्क क्रांति पहुँची है उत्तर प्रदेश के झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। भाई 402 किलोमीटर गाड़ी ने कवर कर लिया नॉन स्टॉप, कहीं भी नहीं रुकी। मतलब बीच में एक बार रुकी थी जहाँ पर उदयपुर खजुराहो ने ओवरटेक किया था। और जो रेलवे स्टेशन मैंने खाना मंगवाया वो यहाँ पर अपना आ चुका है मेरी सीट पर। आपका ऑर्डर कैसे करना है रेल रेस्टोरेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर आप रेल रेस्टोरेंट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से अपना PNR डालो। PNR के बाद स्टेशन सेलेक्ट करके अपना पसंदीदा रेस्टोरेंट सेलेक्ट करके फिर आपको कूपन कोड भी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप जो मैंने कूपन कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो आप डालोगे तो आपको फ्लैट 60% ऑफ भी देखने को मिलने वाला है मेगा सेल के तहत। भाई गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट बिफोर नहीं 15 मिनट बिफोर आई है। इतना ज़्यादा स्लैक दिया है कर्नाटका संपर्क क्रांति को। और जो रेल रेस्टोरेंट खाना है वो भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। झेलम एक्सप्रेस का यहाँ पे डिपार्चर झांसी से हो चुका है। लगभग 10-11 बजे के आसपास ये नई दिल्ली आती है, फिर अगले दिन सुबह सुबह ये आपको जम्मू तवी पहुँचाती है। प्लेटफॉर्म तो भाई मुझे अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। लोगों ने भी साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए यहाँ पे। गाड़ी इतनी बिफोर आई है, 15 मिनट बिफोर आई है। 25 को निकलेगी, 2:25 को, और गाड़ी बहुत ही पहले आ गई है यहाँ पे। झांसी के बाद अपना हॉल्ट होगा विदिशा, फिर भोपाल। भोपाल के बाद डायरेक्ट लगभग हम 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन करते हुए भूसावल पहुँचेंगे। भूसावल के बाद मनमाड़ और फिर डायरेक्ट होगा अपना हॉल्ट पुणे। यहाँ पर देखिए गाड़ी यहाँ पे बिफोर आई थी तो यहाँ पे मेरे को खाना भी अपना मिल चुका है। चलिए अंदर चलते हैं और फूड को भैया रिव्यू करते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज़। झांसी पे गाड़ी खड़ी है और अपना जो रेल रेस्टोरेंट से फूड है आज का वो यहाँ पे आ चुका है। पैकिंग के मतलब 10 में से 10 नंबर भाई, बहुत ही अच्छी पैकिंग है। देखो आप एक बार, प्रॉपर इनका लोगो भी है। इतनी अच्छी पैकिंग है कि इससे ना कुछ खाना जो है स्पिल नहीं होगा। अब आपको बता दो मैंने ऑर्डर किया क्या है। एक तो पहली बात तो वेज महाराजा थाली, उसके साथ ही साथ एक जो है रेड सॉस पास्ता रेल रेस्टोरेंट से। एक मुझे बहुत सही लगा यार। पेंट्री कार का तो हमें कुछ खास रिव्यू रहा नहीं है सुबह से, तो आपको तो पता ही है ओवर चार्जिंग चल रही है, टेस्ट भी एकदम घटिया था। तो मैंने सोचा यहाँ से इसको मंगवाते। मेन बात रेल रेस्टोरेंट से अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका जो फूड है एकदम ऑन टाइम आपके सीट पर डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंड चीज़ करने वाला हूँ कि जब भी स्टेशन गाड़ी पहुँचे तो आप स्टेशन से बाहर प्लेटफॉर्म पर उतर जाए, ताकि जो ऑर्डर वाले देने वाले जो डिलीवरी बॉय होंगे ना उनको आसानी हो। चलिए इसको एक बार अनपैक करते हैं, आपको एक बार टेस्ट बताता हूँ होता कैसा है। थाली को जो है अनपैक यहाँ पे मैंने कर दिया है। क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये वेज महाराजा थाली इसको कहते हैं। बाकी पहले तो इसमें सलाद है, नींबू वगैरह है, एक यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी है, इसमें रायता। देखो रायता की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, गाढ़ा गाढ़ा रहता, पानी वाला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक पनीर कढ़ाई की सब्ज़ी है शायद, और ये है आपका दाल मखनी राजमा मिक्स, वाह। और स्वीट में गुलाब जामुन, यहाँ पे पराठे दिए हैं, एक माउथ फ्रेशनर भी है, एक पापड़ भी है, और मेन चीज़ मैंने एक अलग चीज़ मंगवाई थी वो है ये रेड सॉस पास्ता। ये भी गर्मा गर्म आया एकदम फ्रेश, इसमें टोमेटोज़ वगैरह हर एक चीज़ है। चलिए रिव्यू करते हैं आपके लिए अब। चलिए एक बार टेस्ट करता हूँ मैं पास्ता को। बहुत टेस्टी है। इससे पहले भी खा लिया था मैंने, बहुत मस्त है। एक बार राजमा और अपनी जो दाल है नहीं, इसको खाते हैं। वाह यार, एकदम प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल, मज़ा आ गया। पनीर की सब्ज़ी देखते हैं। मेन बात, सब जो फूड है ना फ्रेश बना हुआ है,
खाना बहुत अच्छा है, 10 में से 10 नंबर मैं इसको दूंगा। जल्दी से जाओ, रेल रेस्टो ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ भाई, भूलना मत, इनकी सेल चल रही है, अप टू 60% ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। और मेरा कूपन कोड भी आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, वो भी आप अप्लाई करके डिस्काउंट और अच्छे अच्छे ऑफर्स पा सकते हो। यहाँ पे आ रही है मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल, बिल्कुल ऑन टाइम। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से अपनी यहाँ पे कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल चुकी है। यहाँ पर तो चल रहा है मेरा बहुत बढ़िया लंच, बहुत ही मस्त है, टेस्टी एकदम। तो सामने आई है पंजाब मेल, चलिए जहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर अभी अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थोड़ी देर में स्किप करने वाली है ललितपुर जंक्शन को। मैंने बताया था आपको डायरेक्ट अपना हॉल्ट होगा। वैसे तो नॉर्मली पहले भोपाल था, बट अभी विदिशा ऐड कर दिया हॉल्ट। विदिशा तक नॉन स्टॉप रन रहेगा, फिर भोपाल के बाद भूसावल तक एज ऑलवेज नॉन स्टॉप रन लगभग 5-6 घंटे का रहने वाला है। सबसे लॉन्गेस्ट शायद से वही होगा अपना दिल्ली से। अपना दिल्ली के बाद जहाँ से भी एक लॉन्गेस्ट था 402 किलोमीटर का। चलिए ललितपुर जंक्शन का आपको अभी मैं यहाँ से स्किप दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बीना जंक्शन। मेन लाइन से स्किप हो रहा है, बट रोक रहे शायद, गाड़ी बिफोर चल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में फ़िलहाल हम चल रहे हैं अभी। रोक दिया बीना जंक्शन पे। बीना जंक्शन क्योंकि यहाँ से आप कटनी जंक्शन और यहाँ से गुना जंक्शन की ओर बढ़ सकते हो। आगे हम यहाँ से भोपाल विदिशा की ओर बढ़ेंगे, फिर आने के मतलब को स्किप करेंगे, फिर अपना आएगा घाट सेक्शन, और फिर घाट सेक्शन आने के बाद फिर हम पहुँचेंगे लगभग, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रन अपना नॉन स्टॉप होगा भोपाल और भुसावल के बीच में। लगभग आप लगा लो 500-550 किलोमीटर के आसपास नॉन स्टॉप रन होगा अपना। तो ये होने वाला है। चलिए देखते हैं, गाड़ी तो मेन लाइन पे रुकी है यहाँ पे, कब तक निकलती है। बाकी जो लंच था बहुत बढ़िया था यार, मतलब पेट अच्छा भर गया मेरा। वो निकल गई गाड़ी। बीना जंक्शन, वो जो सामने प्लेटफॉर्म दिख रहे हो आप, वो अपना कटनी वाली लाइन वाला प्लेटफॉर्म है। सनसेट अभी टाइम है होने को। क्या बढ़िया सनसेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाड़ी थोड़ी देर में पहुँचने वाली है विदिशा रेलवे स्टेशन पर, मतलब भोपाल में ही आता है। और बाकी देखो यहाँ पे गाड़ी के साफ सफाई की बात की जाए तो रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लीनलीनेस जो है वो यहाँ पे हो रही है। बाकी अपना प्रीमिक्स वगैरह का चाय कॉफ़ी तो है ही, बट एक चीज़ आप देखिए बहुत बढ़िया चीज़ लगी, IRCTC MRP देखिए यहाँ पे रेलवे की 14 रुपये, ये सही लिया है भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन कंप्लेन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी यहाँ पे
मेंशन किया है। बट यार सनसेट बताओ, मेरे को तो बहुत पसंद है ट्रेन से सनसेट देखना। आपको पसंद है या नहीं है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे बढ़िया सनसेट कौन से रूट पे देखने को मिलता है मेरे को ज़रूर बताना है जेन्युइनली। बाकी मस्त यहाँ पे 130 पे अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भाग रही है। चलिए विदिशा स्टेशन पर विदिशा रेलवे स्टेशन पर अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच रही है। ट्रैक्स में कितना अच्छा कलर किया देखो इस बार, ये वाला कलर मस्त दिया है। सी इनॉग्रेशंस के टाइप होता है ना, वैसा टाइप का कलर दिया है, मस्त एकदम। और सनसेट भी बहुत ही प्यारा हो रहा है। और भाई हाँ, ठंड जो है ना वो अभी थोड़ी बहुत बढ़ रही है। विदिशा, यहाँ से गाड़ी भरने वाली है। 640 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे देखो आप कितने ज़्यादा लोग चढ़ रहे हैं। मतलब ये जो हॉल्ट यहाँ पे ऐड किया गया है सफल रहा। पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था, अब उसको परमानेंट जो है वो यहाँ पे कर दिया है। गाड़ी अच्छी चल रही है, बस मैंने आपको बोला ना स्लैक टाइमिंग इसको ना बहुत ज़्यादा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं। अब देखो RAC का आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ क्या हुआ है। मेरा जो RAC हुआ था, वो जो TT चढ़े थे दिल्ली से, वो क्या बोले कि भोपाल तक जो मेरे साथ RAC वाले थे उनको भेज दिया कहीं और। बट उन्होंने उनको जो भेजा ना वो भोपाल तक भेजा है। तो भोपाल के बाद यानी कि विदिशा भोपाल के बाद पता नहीं क्या होगा, वो एक देखने वाली बात रहेगी। और रात का डिनर पेंट्री से ट्राई करेंगे। लंच तो रेल रेस्टोरेंट से लिया, बहुत ही बढ़िया था। चलिए विदिशा से अपनी यहाँ पे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल चुकी है। अगला हॉल्ट भोपाल जंक्शन होगा। मतलब इसको जो हॉल्ट दिया है विदिशा, वो एक सफल हॉल्ट दिया है। मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स यात्री लोग यहाँ से चढ़ चुके हैं। अब RAC का स्टेटस ये है कि भोपाल तक, मतलब भोपाल तक तो है क्लियर, बट भोपाल के बाद देखा जाएगा। चलिए यहाँ पर पहुँचने वाले भोपाल जंक्शन। अभी फिर से हम बिफोर टाइम है। हर एक स्टेशन पर गाड़ी बिफोर टाइम ही पहुँचते, क्योंकि इसको इतना स्लैक दिया है। ये चाहे तो पुणे बहुत जल्दी, मतलब 2-3 घंटा बचा के पहले पहुँच सकती है, बट नहीं भाई, इसको बहुत स्लैक दिया है। देखते भोपाल जंक्शन पर अराइवल। बाकी विदिशा में भी बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े हैं। मतलब जो RAC था वो अभी तो देखते हैं, भोपाल के बाद पता चलेगा कि क्लियर होना है या नहीं। भोपाल पर पहुँचते उज्जैन वाली लाइन यहाँ पर आके हमें मिलती है। उज्जैन के आगे आप इंदौर भी बढ़ सकते हो। इटारसी प्रयागराज च्योकी। विद्यांचल एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म तो उस साइड आएगा भाई, इधर आ रहा है एकदम प्लेटफॉर्म, वहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा। किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी 12,630 कर्नाटका संपर्क क्रांति कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मध्य प्रदेश की राजधानी में आप सभी का स्वागत है। अब आपको बताता हूँ क्या सीन है। यहाँ से हम निकलेंगे 6:30 बजे के आसपास, 6:10 से 6:20 को निकलेंगे और डायरेक्ट हम 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप फिर से जाने वाले हैं भूसावल जंक्शन तक। भाई क्या चिल्ला रहे हैं भाई, भूसावल तक नॉन स्टॉप रन रहेगा। वैसे तो बहुत स्लैक दिया है, गाड़ी तो 12 बजे पहुंच जाएगी, बट दिखाया है 12:45, मतलब 6 घंटा 45 मिनट का स्लैक दिया है इसको। मतलब 6 घंटा 45 मिनट टोटल टाइम दिया है भोपाल से भूसावल के बीच में। भाई ये संपर्क क्रांति बताओ ना, इसके स्टॉप्स तो बहुत कम है, बट भाई इसको स्लैक इतना है ना तो वैसा फील ही नहीं होता है कि इतने कम स्टॉप है इसके। बाकी गाड़ी जितनी खाली थी उतनी फिर से यहाँ पे भर जाएगी। RAC का स्टेटस भोपाल के बाद पता लगने वाला है। थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, घूमते हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा स्लैक है ना भाई, अपने ट्रेन को 6 घंटा 50 मिनट का टाइम दिया भोपाल से भूसावल, बल्कि लगता है 4 से 5.5 घंटा। तो जो भैया थे RAC में मेरे साथ शेयरिंग वाले, वो तो कहीं और चले गए थे और अभी भोपाल में फिर से यहाँ पे आ गए सर, विदिशा में आ गए। और अभी यहाँ पे जो स्टाफ चेंज हुआ है TT लोगों का, तो वो सर बताएंगे अभी क्या होगा।
चलिए रानी कमलापति स्किप दिखा दो। अपने सौरभ भाई है, सौरभ यात्रा वाले भाई, उनसे मुलाकात करते हैं। सो रहा है वेब 7, ये भी सो रहा है, पुणे शेड का। भोपाल जंक्शन की नई बिल्डिंग है। चलिए तो यहाँ पर अभी अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति स्किप कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को, इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर सामने खड़ी है रानी कमलापति रीवा रिवांचल एक्सप्रेस। बाय बाय सौरभ भाई हमारे। बढ़िया स्किप कर रही है गाड़ी। और स्टेशन कितना पॉश है आप देखो एक बार। यहाँ से मैंने वंदे भारत पकड़ी है कई बार। चलिए RKMP स्किप हो गया। अब इसके बाद अपना घाट सेक्शन आएगा। रात को तो मैं दिखा नहीं सकता, अगर आपको डे लाइट में देखना है मॉनसून वाला तो मेरा तमिलनाडु एक्सप्रेस का ब्लॉग ज़रूर देखना। उसमें मैंने प्रॉपरली घाट सेक्शन जो इसके बाद आता है ना वो कवर किया है। इसी गाड़ी के साथ यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। गाड़ी अपनी यहाँ पे अभी रुकी हुई है। भोपाल से निकलने के बाद तो 5-6 बार तो रुकी है गाड़ी। सामने कोई गाड़ी खड़ी है क्या? हनुमान टेम्पल के जब दर्शन होते तो हाँ पता लग जाता है कि भाई इटारसी जंक्शन कुछ समय में यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी स्किप करने वाली है। इटारसी जंक्शन आउटर में लगभग बहुत टाइम रोका है इसको। इटारसी से आप नागपुर की ओर बढ़ सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे इटारसी से खंडवा जंक्शन की ओर। और गाड़ी यहाँ पे लगभग दिखा तो रहा है कि 20 मिनट डिले है, बट मुझे पता है भूसावड़ गाड़ी कम से कम 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँच जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा स्लैग दिया है इसको। चलिए स्किप देखते हैं, पता नहीं रोक भी सकते हैं भाई। शायद हाँ मेन लाइन से हम स्किप करेंगे अभी इटारसी जंक्शन को। और लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी भी खड़ी है। याद रखिए 9176051515 निंजा मीडिया भारत की सबसे बड़ी रेलवे ऑडियो एडवर्टाइजिंग कंपनी। गाड़ी संख्या 2288 जबलपुर रानी कमलापति इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है। रानी कमलापति जबलपुर इंटरसिटी। और यहाँ पर खड़ी है बगल में हमारे अच्छा कच्चेगुड़ा भगत की कोठी। अच्छा इसको हम ओवरटेक करेंगे अभी। वाह भाई ये इटारसी है, ऐसा ही हाल होता है। देखो मेन लाइन पे गाड़ी खड़ी है हमारी, साइड में कच्चेगुड़ा भगत की कोठी है और उस साइड इंटरसिटी जबलपुर रानी कमलापति। मतलब भाई मेन लाइन पे रोक दिया, इतना ट्रैफिक होता है, इतना बिजी रेलवे स्टेशन आता है ना ये इटारसी। देखते हैं कब तक यहाँ पे निकलते। देखिए फ़िलहाल तो भाई ऐसा ही है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगा अभी, और कर रहा था मतलब। और खंडवा जंक्शन स्किप होगा तो डायरेक्ट मोस्टली मैं आपको सुबह मिलूंगा या फिर भूसावल जंक्शन पर अगर मेरी नींद खुलती है तो मिलूंगा। और जो RSC सीट थी वो कंफर्म हो गई। एक्चुअली मेरा ना बेंगलोर तक टिकट है, तो TT सर आए तो उन्होंने बोला कहाँ तक जाओगे, मैंने बोला मैं तो पुणे ही जाऊँगा। तो बोले अगर आप पुणे उतर रहे तो मैं आपका RSC कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बेंगलोर तक किसी का भी RSC कंफर्म यहाँ पे नहीं हो रहा है।
चलिए थोड़ी देर में अब मैं एडिटिंग करता हूँ, सोने तो नहीं वाला भाई, काम बहुत ज़्यादा है। मिलूँगा आपसे जहाँ पर भी पॉसिबल होगा। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं लगभग 9:15 हो चुके हैं। गाड़ी यहाँ पे लगभग 15 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। दाउंड ए केबिन के आउटर में है, दाउंड कॉर्डलेन आएंगे। बाकी गाड़ी मतलब वही मैं आपको क्या कहा कि इसको इतना ज़्यादा स्लैक टाइमिंग दिया है ना तो बिफोर जाती है। और चाय भी आ गई है यहाँ पे, और अपना जो है ब्रेकफास्ट कटलेट। जब कल इतना सब हुआ उसके बाद फिर हर पैसेंजर को मेनू के हिसाब से कटलेट और बटर वगैरह हर चीज़ दी जा रही है। कल पैकिंग भी कितनी ख़राब थी, अब देखो प्रॉपर पैकिंग के साथ यहाँ पे कटलेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए मैं इसको खाता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। बाकी तो पता नहीं क्यों रोका है, वैसे तो बिफोर ही है, इतनी ज़्यादा गाड़ी है। देखो भाई, चाहे तो ये गाड़ी ना 10:30 बजे तक 10 बजे तक भी पुणे पहुँच सकती है, बट इसको इतना ज़्यादा स्लैक टाइमिंग दिया है ना, मैंने आपको बताया था, तभी इतना ज़्यादा रुक के चल रही है। अभी भी गाड़ी लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम चल रही है यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट जो मैंने किया था एकदम नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था। वही है, इसको बहुत स्लैक टाइमिंग दिया। हर एक स्टेशन पर गाड़ी बिफोर पहुंची थी। भूसौड़ के बाद मनमाड़ भी गाड़ी बिफोर ही आई थी, मैं सो रहा था। और अभी सुबह लगभग ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद अभी लगभग बज रहे हैं 9:30 पौने 10। 10 बजे तक आराम से पहुँच सकते हैं पुणे, बट क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाड़ी का रिव्यू बहुत बढ़िया है। बस टिकट आपको जैसे दिल्ली से पुणे जाना है ना तो मिलना मुश्किल है। मैंने दिल्ली से बेंगलोर तक का टिकट बुक किया था, जो कि मैं पुणे में डिपोर्ट करने वाला हूँ। जब तत्काल निकालता सेम प्राइस पड़ जाती, मतलब लगभग 100-200 रुपये का डिफरेंस पड़ता। बट तत्काल में ऐसा था कि बट निकलता भी या नहीं निकलता वो थोड़ा सा डाउटफुल सीन हो जाता है, इसलिए मैंने जनरल वेटिंग लिया था। 4 वेटिंग मैंने जनरल ना 4 वेटिंग लिया था, वो भी मेरा RAC हो गया था। अब पुणे तक RAC तो क्लियर है, पुणे में मैं डिपोर्ट करूँगा। बट जो मेरे साथ RAC वाले को पैसेंजर हैं उनको डिटेल ने बताया कि भाई बेंगलोर तक जो भी जा रहे किसी का भी RAC जो है वो कंफर्म नहीं होने वाला है, पुणे के बाद ही पता चलेगा। इतनी ज़्यादा गाड़ी है, पैक चलती है। देखो ऐसे ही रफ्तार में चल रही है गाड़ी। वैसे तो 130 वाला सेक्शन है, बट भाई क्या ही करेगी इतना 130 भाग के गाड़ी बिफोर ही पहुंच जाएगी। अभी भी गाड़ी बिफोर चल रही है 20-25 मिनट। यह है सामने भारतीय रेल का सबसे ताकतवर लोकोमोटिव WAG-12B साबरमती इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का। देखो मेन लाइन पे ना मालगाड़ी है और मैं इंदौर दाउन को ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो 1 किलोमीटर टू उरली है, मतलब आउटर में रुकी है वो गाड़ी। पता नहीं हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर हमें रोका तो भाई क्रॉसिंग तो नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्रॉसिंग में। मेन लाइन पे गुड्स खड़ी है। रोक दिया हमें शायद बिफोर चलने का ना, यही भाई क्या बोलूँ, इतनी बिफोर अगर गाड़ी चलेगी तो रोकना ही पड़ेगा। अभी भी लगभग 20-25 मिनट बिफोर है गाड़ी। वलसाड़ शेड का WAG-9H लोकोमोटिव। अब ये देखो भाई, बिल्कुल गुड्स ट्रेन के पीछे गाड़ी अभी यहाँ पे लूप हो रही है उरली रेलवे स्टेशन पर, इंदौर दाउन सुपरफास्ट। चलिए अब तो पुणे सोलापुर इंटरसिटी क्रॉसिंग थी, बट भाई वो गाड़ी ना रिशेड्यूल हुई है। रिशेड्यूल मतलब बहुत ही लेट खुलेगी वहाँ से। तो अभी तो क्रॉसिंग भाई अंदर जाता हूँ मैं, अंदर सीट पे पता नहीं कोई बैठा होगा। चेन्नई LTT सुपरफास्ट। लो भाई, ये दूसरा ओवरटेक पड़ता हुआ चेन्नई एकता नगर सुपरफास्ट।
तो हुतात्मा है, सोलापुर पुणे हुतात्मा एक्सप्रेस। दूसरा ओवरटेक यहाँ पे अपनी संपर्क क्रांति को बढ़ता हुआ। चलिए पहुंचने वाले हैं पुणे जंक्शन। मेरा तो आपको मैंने जैसे बताया था कि मैंने टिकट तो पूरा एंड टू एंड यहाँ पे बुक किया था यशवंतपुर तक, बट वही है ना कि पुणे तक मैं टिकट निकालता था वो कंफर्म नहीं हो पाता। बाकी रेल रेस्टो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, कभी आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड है कि भाई जैसे इसके पेंट्री का खाना तो एकदम ही मतलब बिलो एवरेज सा था। रात को इन्होंने सुधार दिया था, बट फिर वही है, कंप्लेन आप करते हो तो एक्शन भी होता है इस चीज़ पर। नहीं ऐसा नहीं, एक्शन किया जाता है, क्योंकि मैंने जब कंप्लेन की थी सुबह तो कल सुबह तो उस पर एक्शन ज़रूर लिया गया था। IRCTC वाले ऑफिशियल्स भी आके मेरे से मिल के गए थे। चलिए उतरते हैं। फेयर के बारे में बात की जाए तो लगभग 3700 रुपये फेयर कुछ इसका पड़ा मुझे बेंगलोर तक फ्रॉम निज़ामुद्दीन, और पुणे तक अगर आप आते हो तो 2500 रुपये इसका आपको किराया पड़ने वाला है। बाकी रेल रेस्टो ऐप ज़रूर डाउनलोड करना कभी भी आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। उतर के अब डायरेक्ट ब्लॉग को एंड करते हैं। अब दरवाजे पे नहीं जा सकता, देखो दरवाजे पूरे यहाँ पे दोनों साइड से पैक हो चुके हैं। चलो फाइनली भाई, इतनी बिफोर जाती है भाई गाड़ी, इतना स्लैक टाइमिंग दिया है, चाहे तो ये पुणे सुबह 9:30-10 बजे तक पहुँच सकती है आराम से। चलिए कोई बात नहीं, उतरते हैं और ब्लॉग को उतरने के बाद ही एंड करते हैं। प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर एंट्री हो रही है और सामने खड़ी है पुणे गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वीकली गाड़ी है जो कि शायद वेडनेसडे और सैटरडे के दिन चलती है। बहुत पैक जाती है भाई ये, मतलब जितनी गाड़ियाँ है ना, पुणे गोरखपुर हो गया, पुणे हटिया, सारी पैक जाती है। शायद प्लेटफॉर्म नंबर वैसे तो 1 पर लेते हैं इसको, क्योंकि इसको रिवर्सल होकर आगे मीरज की ओर बढ़ना होता है, बट मे बी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 ऑक्यूपाइड दिख रहा है तो 2 या 3 पे शायद लेंगे। और जितनी गाड़ी यहाँ पे खाली हो रही है ना उतनी ही भरने वाली है। दिल्ली से 1586 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन। मेरी यात्रा यहीं पे खत्म होती है। गाड़ी देखो जितनी खाली हुई है ना, वहाँ से पुणे से इतनी ही यहाँ पे भर रही है। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन। मिलता है आपसे ऐसे किसी नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल। तब तक के लिए दिस इज मलायर साइनिंग आउट फ्रॉम पुणे। बाय बाय गाइस।